हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं प्रतिभा फाउंडेशन में। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं आज के इस नए वीडियो में। साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको सक्षमता परीक्षा के लिए और उतना ही इम्पोर्टेंट है आपको बीपीएससी के लिए, जो आपको 6 to 8 या 1 to 5 के लिए आप फॉर्म फिलअप किए हैं, या उसमें जो जनरल पेपर है, ठीक है, जनरल पेपर जो 40 नंबर का आता है, ठीक है, उस पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, जो कि महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ जितने भी कमीशन में प्रश्न पूछे गए हैं, सभी प्रश्न को मैं एकत्रित करके आपके सामने लेकर आया हूं। तो आज के इस सीरीज में हम 30 क्वेश्चन करेंगे और 30 क्वेश्चन जो है एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, विशेष लेट नहीं करते हैं। और आप ध्यान दीजिएगा, दम अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, और ये सिर्फ महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ अगर क्वेश्चन पूछता है तो इससे बाहर बिल्कुल नहीं आएगा। और महात्मा गांधी चूंकि हमारे राष्ट्रपिता हैं, तो इससे प्रश्न पूछने की पूरी संभावना है। तो यदि आप सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो बीपीएससी में 40 नंबर जो कॉमन पेपर होता है उसमें हर हाल में इससे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, ठीक है। 100% कहते हैं इससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं। अगर महात्मा गांधी से प्रश्न आता है तो मेरे इस वीडियो के बाहर आ ही नहीं सकता है। तो आपको करना क्या होगा, 30 महात्मा गांधी का जो सीरीज चल रहा है उस सीरीज के पूरे वीडियो को देखिएगा। तो ये प्रथम सीरीज है और नेक्स्ट हर रोज आएगा आपके वीडियो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है महात्मा गांधी का। देखिए, करमचंद गांधी दीवान थे। देखिए, करमचंद गांधी जो है कौन थे, पहले हमको इस बात को जान लेना चाहिए कि करमचंद गांधी कौन थे। तो देखिए, आपको महात्मा गांधी का पिताजी थे मोहनदास, ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी। ये आपको कौन थे, करमचंद गांधी, ठीक है, करमचंद। देखिए, करमचंद गांधी ये जो थे, ये आपको गांधी जी के पिताजी थे। कौन थे, गांधी जी के पिता थे, गांधी जी के पिता थे, ठीक है। और ये जो है आपको पोरबंदर, ठीक है, पोरबंदर, इसके बाद राजकोट, ठीक है, राजकोट, ठीक है, पोरबंदर, राजकोट और वाकानेर के क्या थे, वाकानेर के आपको दीवान थे। तीनों जगह के ये दीवान थे, ठीक है। और इनके पिताजी का मोहनदास करमचंद गांधी नाम था, महात्मा गांधी के पिताजी का। और इनको हम काबा गांधी के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, काबा गांधी के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा, काबा गांधी, ठीक है, काबा गांधी के भी नाम से इनको हम जानते हैं, ठीक है। तो प्रश्न आपसे 1 नंबर पूछा है कि करमचंद गांधी दीवान थे, मतलब कहाँ के दीवान थे। तो पहला ऑप्शन है कि पोरबंदर के थे, ठीक है, राजकोट के थे, या वाकानेर के थे, या उपयुक्त सभी राज्यों के थे दीवान। तो आप ध्यान दीजिएगा कि करमचंद गांधी जो है आपको तीनों जगह के दीवान थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग, आप भी देखते रहिए कि कौन इसका आंसर होता है, ठीक है। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी, ठीक है। तो देखिए, इन्होंने प्राथमिक शिक्षा जो है, देखिए, प्राथमिक शिक्षा जो प्राप्त किया था, ये आपको पोरबंदर से प्राप्त किए थे। कहाँ से प्राप्त किए थे, पोरबंदर से, ठीक है। हाई स्कूल के शिक्षा जो है, देखिए, अब यहाँ हाई स्कूल का हम लोग तीनों देख लेते हैं। हाई स्कूल की जो शिक्षा था इन्होंने प्राप्त कहाँ से किया था, अल्फ्रेड हाई स्कूल से, याद रखिएगा, कहाँ से किया था, अल्फ्रेड हाई स्कूल से इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया था, ठीक है, ठीक है मेरे साथियों, अल्फ्रेड हाई स्कूल से इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया था। अब इसके बाद कॉलेज की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी इन्होंने, देखिए, कॉलेज की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, बताइए। कॉलेज की शिक्षा इन्होंने श्याम लाल दास आर्ट कॉलेज से प्राप्त किया था। कहाँ से प्राप्त किया था, श्याम लाल, ठीक है, श्याम लाल दास आर्ट कॉलेज से इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की थी। आर्ट कॉलेज, श्याम लाल दास आर्ट कॉलेज भावनगर से, ठीक है, भावनगर से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, ठीक है।
इसके बाद बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए गांधी जी कहाँ चले जाते हैं? इंग्लैंड चले जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा इन्होंने कहाँ से प्राप्त किया था? तो पोरबंदर से। हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया था? तो अल्फ्रेड हाई स्कूल से, ठीक है, गुजरात में ही है। इसके बाद कॉलेज की शिक्षा श्यामलाल दास आर्ट कॉलेज से, आर्ट कॉलेज जो भावनगर में है, वहाँ से इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया था। और इसका बैरिस्ट्री की शिक्षा प्राप्त करने के लिए यह कहाँ चले जाते हैं? इंग्लैंड चले जाते हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो देखिए, श्यामलाल दास कॉलेज भावनगर, धर्मेंद्र सिंह सिंह जी कॉलेज राजकोट, गुजरात कॉलेज अहमदाबाद, बहाउद्दीन कॉलेज जूनागढ़। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई श्यामलाल दास कॉलेज भावनगर, ठीक है। यहाँ इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। चलिए, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? यानी जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था उसका क्या नाम था? ठीक है, नवजीवन इन्होंने गांधी जी ने प्रकाशन किया था, इंडिया गजट, अफ्रीकानर, इंडिया ओपिनियन। तो ध्यान रखिएगा मेरे साथियों कि इन्होंने जब दक्षिण अफ्रीका में प्रवास कर रहे थे तो वहां पर इंडियन ओपिनियन, ठीक है, इंडियन ओपिनियन नामक जो है ये पत्रिका का इन्होंने वहां से दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशन किया था। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फिनिक्स फार्म कहाँ पर स्थित है? ठीक है, फिनिक्स फार्म कहाँ स्थित है? इन्होंने ही आपको फिनिक्स फार्म की स्थापना किया था और यह स्थापना किया था डरबन में, जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं कि एम के गांधी के समर्थक थे। देखिए, एम के गांधी जो है समर्थक थे, मार्क्सवादी समाजवाद के समर्थक थे, या श्रेणी समाजवाद के, या आदर्शवाद के, या दार्शनिक आरक्षतावाद का? तो ध्यान रखिएगा कि महात्मा गांधी जो है ना दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे और ये ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्न में से गांधी जी के रामराज के युगल सिद्धांत कौन थे? इन्होंने रामराज के जो सिद्धांत दिया था तो इसमें क्या इनका युगल का मतलब क्या हो गया कि जोड़ा, जोड़ा सिद्धांत क्या था रामराज का? देखिए, छुआछूत की समाप्ति तथा नसबंदी, सत्य तथा अहिंसा, खादी तथा चरखा, सही लक्ष्य तथा सही उपाय। तो इसका हो जाएगा मेरे भाई ये सत्य तथा अहिंसा गांधी जी का 2 सिद्धांत था जिस पे चल के उन्होंने रामराज के प्राप्ति के लिए प्रयास किए थे। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ है? देखिए, गांधी जी के दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ है? सत्य की प्राप्ति का रास्ता, राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति का रास्ता, ईश्वर संस्मरण का एकमात्र रास्ता, आत्मविलीनीकरण। तो इसका हो जाएगा सत्य की प्राप्ति का रास्ता, ठीक है, सत्य की प्राप्ति का रास्ता हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। गांधी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? ठीक है, निम्न में से कौन सा सही है? बिना मार्क्सवाद के मार्क्सवादी, बिना समाजवाद के समाजवादी, ठीक है, या बिना व्यक्तिवाद के व्यक्तिवादी, समझे, या समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। तो ये आपके इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको डी, ऑप्शन हो जाएगा डी। यस, महात्मा गांधी जो है ना समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी थे, ठीक है, और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 जो है अब आपके सामने है कि गांधी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? तो ध्यान दीजिएगा कि इसका मतलब यह हो गया कि क्वेश्चन में गांधी जी जो है सत्याग्रह की रणनीति में कौन सा स्थान सबसे लास्ट में रखे हुए थे, ठीक है, ये बताइएगा आप लोग। देखिए, तो सबसे पहले, ठीक है, इन्होंने लास्ट विकल्प के रूप में किसको चुनना चाह रहे थे सत्याग्रह की रणनीति में? ठीक है, तो यह हो जाएगा आपको बहिष्कार नहीं होगा, धरना नहीं होगा, उपवास नहीं होगा, और ये हड़ताल को सत्याग्रह रणनीति में सबसे अंतिम पायदान पर रखते थे, ठीक है। तो अब हम आपके सामने लेकर आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे कि गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार, देखिए, गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? यहाँ पर सही नहीं है, यह चीज आपको ढूंढना है।
सत्याग्रही का उपदेश शत्रु को पराजित करना है। ठीक है, पहला है ऑप्शन सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है, तो ये तो आपको सही है। सत्याग्रह का शस्त्र अहिंसा होता ही है। सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ये भी सत्य है। ठीक है, सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। ठीक है, ये भी आपको सत्य बातें हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें नहीं पूछ रहा है। कहता गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है का मतलब गलत ढूंढना है कि गलत किसको बोल रहे हैं। तो आपको सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है, ये सत्याग्रही का सिद्धांत नहीं होता है। जब नहीं होता है तो इसका आंसर जो है आपको ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है, बताइए। हिंसा का क्रूरतम रूप है गरीबी का अस्थायित्व, गोवध, मानव हत्या, महिलाओं और बच्चों का उत्पीड़न। बताइए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है। गांधी जी ने कहा कि अगर गरीबी अस्थायी रह जाता है तो ये हिंसा का क्रूरतम रूप है। तो यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या क्या तरीका बतलाया है। परिवार नियोजन का मतलब हो गया कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए गांधी जी ने क्या तरीका बतलाया। ठीक है, तो इसमें है ऑप्शन है आत्मनियंत्रण, नसबंदी, निरोध, लूप। किस चीज का प्रयोग करके आपको परिवार नियोजन कर सकते हैं, तो इसका इन्होंने बताया है आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण के बदौलत ही हम जो है परिवार नियोजन कर सकते हैं। चलिए गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। देखिए गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1993 से लेकर और 1900 ठीक है 15 तक गांधी जी अफ्रीका में रहे थे, लगभग 21 वर्ष इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1915 ईस्वी में लौटे थे। 1993 ईस्वी में गए थे और 1993 ईस्वी में गए थे। ठीक है, याद रखिएगा। और 1915 ईस्वी में वापस आए थे। बीच में इन्होंने 1901 में भी भारत आए थे। ठीक है, चलिए और चल बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था। ठीक है, ये बताइएगा। गांधी जी को क्वेश्चन नंबर 15 है अब आपके स्क्रीन पर कि गांधी जी को किस रेलवे स्टेशन पर फेंका गया था। ऑप्शन में है जोहान्सबर्ग, ठीक है, पिट्सबर्ग, डरबन, प्रिटोरिया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पिट्सबर्ग में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब हमको पूछते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एम.के. गांधी के निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में किस एक वर्ष में सर्वप्रथम भाग लिया था। ठीक है, तो देखिए गांधी जी जो हमने बताया कि आपको 1993 ईस्वी में कहाँ गए थे, आपको अफ्रीका गए थे, और 1901 ईस्वी में ये आपको भारत आते हैं। और उसी समय कांग्रेस का अधिवेशन होता है, कलकत्ता अधिवेशन, और उसी समय ये आते हैं और इस अधिवेशन में भाग लेते हैं। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है कौन करता है, अध्यक्षता जो है आपको दिनसा वाचा करते हैं, याद रखिएगा, दिनसा वाचा। उस समय इस कांग्रेस का अधिवेशन कौन करता है, दिनसा वाचा करता है। ठीक है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है। किस नगर के बाहर स्थित है, तो याद रखिएगा ये अहमदाबाद। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कि महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती किनारे एक आश्रम बनाया था, इसे डैश कहा जाता है। ठीक है,
अहमदाबाद के निकट साबरमती किनारे एक आश्रम बनाया था, इस डैश का स्वाध्याय आश्रम, हरिजन आश्रम, सत्याग्रह आश्रम, स्वराज आश्रम। ठीक है, छत्तीसगढ़ पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था महात्मा गांधी से रिलेटेड। ये क्वेश्चन नंबर 18 है, इसका आपको आंसर बताना है। देखिए, तो इस आश्रम को आपको स्वाध्याय आश्रम या हरिजन आश्रम या सत्याग्रह आश्रम या स्वराज आश्रम किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सत्याग्रह आश्रम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी से संबंध निम्नलिखित आश्रमों में कौन सा सबसे पुराना है? तो देखिए, साबरमती भी आश्रम महात्मा गांधी जो निर्मित की गई है, फिनिक्स, वर्धा, सदाकत, ये चारों आश्रम महात्मा गांधी से रिलेटेड है। इसमें आपको बताना है कि कौन आश्रम जो है सबसे पुराना है। तो सबसे पहले जो उन्होंने फिनिक्स आश्रम जो है डरबन में, आपको दक्षिण अफ्रीका में इसकी स्थापना किया था। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में। क्या हो जाएगा इसका आंसर? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, महात्मा गांधी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? ठीक है, शांति निकेतन, मुंबई में, दक्षिण अफ्रीका में या पुणे में? ठीक है, ऑप्शन 4 है आपके पास। सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? तो इसका बताना है कि मुंबई में, शांति निकेतन में, दक्षिण अफ्रीका में या पुणे में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 20 का सी, 20 का सी। चलिए अब हम लोग, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ऑप्शन है आपको CR दास, दादा भाई नौरोजी, तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, अगला प्रश्न अब आपके सामने है, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था धर्म विहीन राजनीति? नहीं, धर्म विहीन राजनीति नहीं, इसको बिल्कुल गलत। जन कल्याण के लिए सक्रियता, सत्य विहीन राजनीति, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति जो है ना, जन कल्याण, ठीक है, जन कल्याण के लिए समर्पित होना ही, आप सक्रियता रहना ही, ये राजनीति का तात्पर्य था। तो यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है, निम्न में से कौन सी विशेषता उसमें नहीं है? इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है, नैतिकता, धर्म, मानवता, ये तीनों का उन्होंने इसे मेंशन किया है। और ये सत्ता जो है इसकी विशेषता नहीं है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 अब आपके सामने है, निम्नलिखित में किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था? ठीक है, देखिए सत्याग्रह का शब्द जो है, देखिए इनके जो भाई थे, ठीक है, इनका जो भाई थे महात्मा गांधी के, उन्होंने सर्वप्रथम, ठीक है, जिनका नाम था मगन लाल गांधी, उन्होंने ही सत्याग्रह, ठीक है, इनका महात्मा गांधी का जो भाई थे वो मगन लाल थे। ठीक है, मगन लाल गांधी, क्या नाम था उनका? मगन लाल गांधी। तो इन्होंने ही सर्वप्रथम सत्याग्रह, ठीक है, सत्याग्रह शब्द का रचना किया था और इससे जो है उन्होंने विद्यालय में पुरस्कार प्राप्त किया था। ठीक है, तो इससे स्पष्ट है। और बाद में गांधी जी ने इसी शब्द को सत्याग्रह नाम से परिवर्तन कर दिया था, इस नाम को क्या कर दिया था? सत्याग्रह। तो स्पष्ट है इससे कि महात्मा गांधी ने ही सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? ठीक है, सरदार पटेल, विनोबा भावे, ठीक है, बोल दो जा रहा है नीचे। ठीक है, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, महात्मा गांधी। ठीक है, इनमें कौन सा? ठीक है, तो आप भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने प्रस्तुत किया था? तो याद रखिएगा, सबसे पहले महात्मा गांधी ने ही सत्याग्रह का प्रयोग किया था। और ये कौन सा आंदोलन में? आपको पश्चिम चंपारण आंदोलन में। ठीक है, चंपारण आंदोलन में
इन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है साथियों, तो आज के इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चन ही लेते हैं। महात्मा गांधी से रिलेटेड सबसे टफ से टफ क्वेश्चन जो है आपको इसमें टोटल 90 क्वेश्चन है। आज इसको हम 25 क्वेश्चन करा दिए हैं। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन आएंगे और इससे बाहर कहीं कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर महात्मा गांधी से क्वेश्चन पूछता है तो जितना बोर्ड पे समझाते हैं, जितना लिखाते हैं वो भी देख लीजिएगा, और जितना क्वेश्चन कराते हैं उससे बाहर बिल्कुल नहीं आएगा। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बीपीएससी के लिए भी और आपको सक्षमता परीक्षा के लिए भी, तो इसको देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।